हानिया, जाकर देखे शहरयार उठा है या नहीं। हानिया, एक मिनट रुको। आंटी, हानिया जाएगी? हाँ, तो उसमें हर्जी क्या है? आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं ये कह रही हूँ कि हानिया जाकर देखे शहरयार उठ गया है या नहीं। आंटी, हानिया को नहीं जाना चाहिए और लगेगा आप समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं? आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। चाय ले लें। वैसे आपकी बहन बहुत चालाक है। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? वो चाहती हैं कि गोशी का रिश्ता राहिल से हो जाए। ये तो अच्छी बात है। क्यों? राहिल पे पहले हमारा हक है। आखिर आप नसीमा के भाई हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि माम का इस घर में रिश्ता हो जाए। बेगम, तुम फिक्र ना करो, जहाँ नसीब हुआ हमारी महम का रिश्ता हो जाएगा। वैसे आप मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मैंने इन चंद दिनों में देखा है राहिल बहुत सादतमंद बच्चा है। वैसे इशरत का बेटा अदील भी बहुत सादतमंद है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। मगर उन्होंने कभी रिश्ता तो नहीं मांगा अपने बेटे के लिए माम का। भाई, बात भी हो जाएगी। हम बात करेंगे, हम लड़की वाले हैं। आपका दिमाग तो ठीक है। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं चाहती हूँ कि महम का इस घर में रिश्ता हो जाए, मगर आपकी बहन वो तो गोशी के गुण गाए जा रही है। क्या कहती हैं? नसीमा और फूफो को हर वक्त गोशी के सलीकामंदी की तारीफें करती रहती है। अरे बेगम, तुम औरतें भी ना बस राई का पहाड़ बना लेती है। अभी वक्त है, बात हो जाएगी। मेरी बात सुन लें, अपनी बहन को कह दें कि राहिल को हम अपना बेटा बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं कह दूंगा। शहरयार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है मामा। मुझे बहुत दुख हुआ है। किस बात का दुख? ये जानकर के सुबह तुमने मतलब मेरू ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, बता दिया। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये बात पहले भी मैंने तुम्हें समझाई थी कि मेहरू की अगर औलाद हुई तो मैं कभी भी उसे कबूल नहीं करूंगी। उसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं कभी भी मेहरू को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बने। मामा, मुझे भूख लग रही है, खाना लगवा दो। रात को तुम्हारी कंडीशन देखकर मैं डर गया था। अच्छा, तो तुम डरते भी हो? तुम्हें कुछ हो जाए मेरी सांसें रुकने लगती हैं। अल्लाह ना करे। तुम क्या मजाक समझ रही हो? नहीं भाई, अम्मा बता रही थी तुम रात को एक लम्हे भर के लिए नहीं सोए। वो भी तुम्हारी मोहब्बत को मान गई। तुम्हें होश आया है तो मेरी सांस में सांस आई है। अच्छा ये बताओ, कब आ रहे हो? बस लंच कर लूं तो आता हूँ मैं तुम्हारी तरफ। तो लंच मेरे साथ ही कर लेते। ठीक है, लंच साथ कर लेते हैं। प्लीज मेरे साथ। अरे मैं आ रहा हूँ मैं। शहरयार, तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी बाबा। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, वो दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, दोस्त की तरफ मत जाओ, बल्कि मेहरू को उसके घर वालों से मिलवा लाओ। जी बाबा।
मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत, हर कोई अपनी इज्जत और अपना मकाम अपने किरदार और अपने इखलाक से बनाता है। इफ़त बेगम, मैंने क्या बदअखलाकी की है? बहुत अफसोस हुआ है मुझे इफ़त, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी स्याह दिल की औरत हो। उजले रंग वाले लोग अंदर से इतने काले होते हैं, ये तो सुना था मैंने। मेरा दिल काला? मुझसे क्यों पूछती हो? अपने अंदर झांक के देखो, खुद पता चल जाएगा तुम्हें। आप ज्यादती कर रहे हैं। एक तो मेहरू के सामने आपने मेरी बेइज्जती की और अब मुझे बुरा कह रहे हैं। कोई ज्यादती नहीं की है मैंने, ये एक रस्म है। दूसरे दिन लड़की मैके जाती है, इसलिए मैंने शहरयार से कहा कि मेहरू को उसके माँ बाप से मिला के लाओ। कोई जुर्म किया मैंने? मैंने मना किया था। क्यों मना किया तुमने? मेरे कहे की कोई अहमियत नहीं। बात को मत बढ़ाओ इफ़त, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम इस शादी से खुश नहीं हो। बात बेबात रोड़े मत चिपकाओ। मैं भी जिंदा हूं, इस घर का जो भी फैसला होगा मैं करूंगा। मैं और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, लेकिन मेहरू के बारे में हर फैसला मैं करूंगा। कब जाएगी, कहां जाएगी, तुम बीच में मत बोलो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरू अच्छा करे बुरा करे मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेहरू कभी बुरा नहीं कर सकती। वो मेरी भतीजी है, मेरा खून है, और सबसे बढ़ के ये कि उसकी तरबियत मेरी मां ने की है। मॉम, आप क्यों खामखा बाबा से बहस कर रही? मैं बहस कर रही हूँ? तब से खड़ी सब कुछ सुन रही हूँ। तुमने सुना नहीं इन्होंने कहा क्या है? ठीक ही तो कह रहे हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। शादी के दूसरे रोज हर लड़की अपने मैके जाती है। आप इतनी छोटी सी बात का फजूल में इशू बना रही हैं। देख लो, सारा को बात समझ आ गई, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई बात। हाँ हाँ, आप सब ठीक है, नहीं वाले तो देखा तुमने? जीवन के सहरा में खोई मेहरू। ओ हेलो, किसे देख रही थी बाहर झांक झांक कर तुम? बकवास ना कर। तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? मैं भाई हूँ तुम्हारा, चाहे छोटा ही सही। अम्मा, इसे देख लो, बहुत बोलने लगा है ये। क्या कह दिया है इसने? इससे कहो मेरे मामले में ना बोला करे। क्यों ना बोला करूँ? बाहर मुझ पर बातें बनती हैं जब भी शहरयार की लंबी गाड़ी हमारी गली में दाखिल होती है। तो तू उन लोगों का मुंह तोड़ देना। अम्मा, कैसे मुंह तोड़ दूं ना उनका? तू उन लोगों को बोल, वो हमारा रिश्तेदार है। वाह अम्मा वाह, क्या बहाना बनाया तुमने। हम जैसे गरीब लोगों के रिश्तेदार भी ना गरीब ही होते हैं, ऐसे लाखों की गाड़ियों वाले नहीं होते। अच्छा दफाओ, जो कोई कुछ भी कहता है ना उसको कहने दे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अम्मा देख रही हो तुम, इसे समझा लो कि ऐसे ताका झाकिया करना छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा इसके लिए। कितना बोलने लगे, खामोश नहीं रह सकता तू? नहीं रह सकता मैं खामोश, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। अच्छा, तुझे गुस्सा आ रहा है ना, तू जा, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैं यहाँ शहरयार का आना बंद करवा दूंगा। मैं उसे मना कर दूंगा कि आइंदा यहाँ ना आया करे। और पागल हो गया है, उसकी वजह से हमारा घर चलता है। सच्ची आ गया है। अम्मा समझा दे इसे, ये सब उसी का एहसान है जो तू रोज रोज और ये तकिया ठूसता है ना, ये सब उसी का दिया हुआ है, उसी की एहसानमंदी है, वरना तुझे रूखी सूखी रोटी भी ना मिले, समझा? एहसान अम्मा समझा ले इसे, बहुत मारूंगी वरना। ऐसा क्या कह दिया उसने? सुन, शहरयार को फोन तो लगा, वो आया क्यों नहीं? अम्मा मैं उसे 10 बार फोन कर चुकी हूँ, मगर उसका फोन ही बंद है। हो सकता हो शादी वाला घर है, मेहमानों में बैठा हो।
तुझे जरूर उसकी तरफदारी करनी है अब, हाँ? चल मेरा बच्चा, फोन लगा, मालूम कर, मैं टोनी को समझाती हूँ। लगा फोन। टोनी, आने तो दो जरा इस शहरी को, देख लेती हूँ मैं भी। बेटा, ये रोल खाओ। नहीं थैंक यू, काफी खा लिया। लो ना। थैंक यू। अरे बेटा पेटीज तो लो, बहुत मजे के हैं। अरे नहीं दादू, काफी हो गया। मेहरू तू तो ले ले बेटा, तुझे तो पेटीज बहुत पसंद है। हाँ दादू, दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ बेटा? हाँ कुछ भी नहीं बेटा, तुम ये पेस्ट्री तो लो। अरे बस करे, और कितना खिलाएंगे मुझे? हाँ बेटा, ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कैसे दूल्हा भाई हैं आप, कुछ खाते ही नहीं है। आप लोग एक काम करें, अपनी मेहरू को खिलाएं। मेहरू अब हमारी नहीं, आपकी है। शहरयार भाई, आपने कहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना। तो फिर बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं आप? ऐ लड़कियों, क्यों दग रहे हैं बच्चे को? जरा ये पकड़ना। तुम आओ जरा मेरी बात सुनो। चलो। ये अभी तक बर्तन पड़े हुए, तुम कैसे काम चोर हो? बेगम साहिबा, सुबह से कितनी मर्तबा बर्तन धो चुका हूँ, आखिर को मेहमान भी तो आए हुए। बकवास बंद करो अपनी, जल्दी हाथ चलाओ, काम इतना पड़ा है। क्या हुआ आंटी, सब खैरियत तो है? अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे। अब क्या खैरियत होनी है? जिनकी तुम जैसी भांजियां हो ना, वो अपने घर में रोज जलील होती हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या? थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल की होती ना, तो आज मैं जलील ना हो रही होती। मगर मैंने किया क्या है? अब पूछने का क्या फायदा, जब मेरा सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। आंटी मैंने किया क्या है, मेरा जुर्म तो बताइए। बकवास बंद करो। इफ़त, साबिर कहाँ है? वो किचन में होगा। क्यों? मिशी ने दुपट्टे रंगने के लिए दिए थे कल, वो कह रही है ले आए। खुद ही कह दो उससे। अच्छा, मैंने तुम्हें कहना था कि कपड़े में इस्त्री कर दो, कमरे में बहुत फैलावा है, कितना गंद मचाती हो तुम। साबिर, दादू, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? कौन कहता है कि तू बहुत बुरी है? तो फिर शहरयार ने मुझे शादी के पहले ही रोज क्यों ठुकरा दी? तो बचपन से होने चाहा था। तू फिक्र ना कर, अभी जाके मैं उसके कान खींचती हूँ। नहीं दादू, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्यों ना कहूँ? वो तुम्हारे साथ ज्यादती करे और मैं देखती रहूं? दादू, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या तुम्हें रोने और कुढ़ने के लिए छोड़ दूं? मैं अपना मुकद्दर आजमाऊंगी। मैं जानती हूँ कि शहरयार मुझे कबूल कर लेगी। ये कैसी बातें कर रही है? शहरयार किसी और लड़की को पसंद करता है, ये
शादी सिर्फ ताया जान के कहने पर हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो वो मुझे छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। छोड़ता है तो छोड़ दे। इस तरह से कुड़ के जीने से तो बेहतर है। नहीं नहीं दादू, अच्छी लड़की है, खुद पे जबर कर रही है। आखिर क्यों बेटा? क्योंकि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। चाहती हूँ उन्हें। लानत है इसी के हाथ में, जो सुख ना दे दुख दे। ऐसी मोहब्बत को आग लगा दो। मुझे खुश देखना चाहती है ना? तुझे कोई शक है क्या? तो ठीक है, मुझे मेरी मर्जी से जीने दे, क्योंकि मैं शहरयार के बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दूं? बेटा, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, मुझे उसे समझाने तो दे। मैं जिंदगी का ये लंबा सफर तय करने के लिए तैयार हूँ। अगर शहरयार के बगैर मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। दादू, पागल हो गई क्या? मरे तेरे दुश्मन। लेकिन अगर वो लड़की आ गई तो फिर क्या होगा? शहरयार उसे उस घर में कभी नहीं ला सकते, क्योंकि वो ताया जान से बहुत डरते, और ताया जान ही उस घर में मेरी ढाल है। दादू, आप बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन दादू, आप मुझसे वादा करें कि आप घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बोले ना दादू। अच्छा मेरे बेटे, ये दुख मैं अपने अंदर ही रखूं। जी